मित्रों, आज हम भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना पर प्रकाश डालेंगे। एक बार एक धनवान व्यक्ति भगवान बुद्ध से आग्रह करता है कि भगवान, कल हमारे यहाँ आप भिक्षुओं के साथ भोजन पर पधारें। भगवान उस व्यक्ति के इस प्रस्ताव को स्वीकार किए। वह व्यक्ति बेहद खुश हुआ और भगवान के भोजन के तैयारी के लिए चल पड़ा। यह बात आसपास के गांवों में फैल गई कि कल अमुक व्यक्ति के यहाँ भगवान भोजन के लिए पधारेंगे और वहाँ धर्म देशना देंगे। दूसरे गांव के एक किसान को यह जब मालूम हुई कि भगवान बुद्ध अमुक व्यक्ति के यहाँ कल भोजन के लिए आ रहे हैं और उसके बाद धर्म देशना देंगे, वह किसान भगवान बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम रखता था। उसके मन में जिज्ञासा थी कि कभी भगवान बुद्ध से हम मिलें, उनसे धर्म देशना सुने। जब यह सूचना उसे मिली, बेहद खुश हुआ और दूसरे दिन जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकला तो पता लगा कि उसका बैल खो गया है। अब वो बैल की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। मन थोड़ा उसका आसान था। एक तरफ भगवान बुद्ध की धर्म देशना सुननी थी और दूसरी तरफ वह किसान था और उसके बैल खो जाने से वह बेहद चिंतित था। बैल खोजने के लिए निकल गया। बैल खोजते खोजते उसे काफ़ी देर हो गई। भगवान बुद्ध जिस व्यक्ति के यहाँ उनका आमंत्रण था, उस व्यक्ति के यहाँ वह पहुँच गए। वह व्यक्ति बड़े श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सभी लोग एक सभा में एकत्र हुए। भगवान बुद्ध को ऊंचे आसन पर बिठाया गया। भगवान बुद्ध का यह नियम था कि भोजन के उपरांत ही धर्म देशना देते थे। तो भगवान बुद्ध बैठ गए, उनके साथ आनंद और कई भिक्षु बैठे और सामने सभी श्रोतागण बैठे, लेकिन भगवान बुद्ध मौन रहे। कुछ समय बीता। लोगों ने आनंद को इशारा किया कि भगवान मौन क्यों हैं, कृपया कर उन्हें धर्म देशना के लिए बोलें। आनंद भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवान, आपके धर्म देशना के लिए सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, आनंद, आज के धर्म देशना में जिसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है वह अभी यहाँ पहुँचा नहीं है और मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। थोड़ा धीरज रखो। कुछ देर बीता। वह किसान जो बैल की तलाश कर रहा था, उसका बैल मिल गया और बैल मिलने के बाद वह जल्दी से जल्दी अपने बैल को अपने घर पहुंचाकर बिना भोजन किए ही भगवान के उस धर्म स्थल पर पहुंच गया। देखा भगवान मौन बैठे हैं और सभा भी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। वह किसान बड़ा खुश हुआ कि अभी भगवान की धर्म देशना आरंभ नहीं हुई है और वह पीछे आकर बैठ गया। उसके आने से भगवान को एहसास हो गया। भगवान ने आनंद को कहा, आनंद, मैं जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था वह आ तो गया है, लेकिन वह भूखा है। कृपया कर उस व्यक्ति को भोजन कराएं।
क्योंकि भूखा व्यक्ति धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। आनंद उस किसान को लेकर उस गृहस्थ के यहाँ उसे भोजन कराए और भोजन करने के बाद वह किसान भगवान की देशना को सुनने के लिए बैठ गया। भगवान धर्म देशना आरंभ किए। उनके धर्म देशना को सुनते सुनते वह किसान धर्म की इतनी गहराई में जाता है। कई जन्मों के उसके गहरे संस्कार थे। भगवान की वाणी सुनते सुनते वह श्रोतापन की अवस्था को प्राप्त कर लिया और भगवान के चरणों में आकर नतमस्तक हुआ। उसके आँखों से खुशी की आंसू झर रही थी। भगवान उसके मंगल की कामना किए। मित्रों, वास्तव में इस बात में बेहद सच्चाई है। भगवान ने कहा कि वास्तव में कोई भूखा व्यक्ति धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, उसका सारा ध्यान भोजन की ओर केंद्रित रहता है। अतः शुद्ध धर्म को वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जिसका मन शांत हो, और भूखे व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति इसको उल्टा ही समझते हैं। अगले वीडियो में इस बात पर हम प्रकाश डालेंगे कि सच्चा उपवास क्या है। आपके भूखे रहने से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म उसी व्यक्ति के जीवन में उतरता है जो पूर्ण रूप से शांति को उपलब्ध हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।